अय मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों और बिरहा के रसिक श्रोता बंधुओं, एक ठे बिरहा जाथियो ई कांड है। ये समय कांडन का भरमाल लगल है। एक ठे नया नया कांड हो गया अयोध्या में। दुनिया का रक्षा करे वाला, दुनिया का हिफाजत करे वाला उनके था है नहीं। उनका पूरा 7 करोड़ मलबे घींच ले। अब बतावा, अब आंख न खुले आदमी हाई SC ST OBC है वही पेटी में यही तरह दोहर को वही में डाल देत बा। जब पेटी भरत है तो कुल लेके भाग जाता। तो यहाँ कांड बहुत होता। एक ठे कांड मिलल आ जाना लगी हमारा हर कांड जोन हो ब्रांड वाला होला। कौनों में कौनों ना रस, यहाँ काल्पनिक कपोल कुछ मिलत नहीं। तो आइए 4 लाइन बिरहा में भूमिका है, सुनिए कि ये भारत की धरती धर्म स्थली कही जाती है। देवताओं की धरती, ऋषि महर्षियों की धरती है। लेकिन इस धरती पर इतना गधा और इतना बैल कैसे हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। 4 लाइन भूमिका बाबू। हवा जहां पर हुए सूर तुलसी व नानक, संतों ने वेदों की महिमा को गाया। जहां संत रैदास स्वामी विवेका, जीरो अनंत सिंह करके बताया। वही गिर गई आज संतों की गरिमा, हया सर में खोने में लज्जा न आती। बया क्या करूं ऐसे संतों को यारो, लिखने में कभी की कलम कांप जाती। आज के भारत के जितने संत हैं, संत की तहजीब से बाहर निकल गए। इन संतों को अगर संत की परिभाषा पूछ दिया जाए कि संत का मतलब क्या होता है, जो संत का चोला ओढ़े हुए, गेरुआ पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, टीका लगा करके चल रहे हो, इसका मतलब क्या है? पूरे भारत का एक भी संत बता नहीं पाएगा। संत, ऋषि, मुनि 3 शब्द है। संत की क्या ड्यूटी है, ऋषि की क्या ड्यूटी है और मुनि की क्या ड्यूटी है? एक कहला कि संत हो जवन बड़ी दाढ़ी, बड़ा झुमटा, बड़ा पेट हो, ओके संत कहल जाला। ऋषि वो होला जवन बतिया बात में ऋषिया जाला, ओके ऋषि कहल। आ मुनि कहला हुआ प्लेटफार्म पर बैठ के जवन भीख भौर मांग के पेट पालन, वो मुनि होला। इतना ज्ञान हो इनके। लेकिन संत की परिभाषा कहती है, संत समाज के लिए जीता है। संत की ड्यूटी है कि समाज की बुराई को निकालकर समाज में अच्छाई प्रदान करे, उसे संत कहते हैं। संत तो धरती पर एक ही हुए जिनका बड़े तहजीब से नाम लिया जाता है, संत रैदास। मुनि सामाजिक विषयों पर मनन करता है, ऋषि रिसर्चर होता है। ऋषि APJ अब्दुल कलाम साहब थे। आई कुल उन्होंने के चोला पहिर के अपने खाली माल घींचत हुए बैठ के। आई जनता भोली भाली बेचारी करे का, जाए तो जाए कहाँ? यही जन एक लाइन टुकड़ा हो बाबू। आवा
बड़ा सुंदर टुकड़ा है। कौनो लड़की जाती रहो तो लड़कवा कहला कि बड़ी मजेदार है। लड़कियां बिगड़ गई तुरंत। कहला कि बोल रहे हो तो थोड़ा हिसाब से बोलो, तहजीब में बोलो। वह कहते हो कि हुस्न का अदब करना, हुस्न का अदब करना पहले सीख लो बाबू। कहला कि पहले हुस्न का तारीफ करे कभी तरीका सीखा। आय अदब से बात करवा तो कुछ बात भी बनी, लेकिन गाने का भाव है अश्क भी पिघल जाता, अश्क भी पिघल जाता गम भरी निगाहों में। अश्क भी गम भरी निगाहों, गम भरी निगाह। अश्क भी पिघल जाता गम भरी निगाहों में। अश्क भी पिघल जाता गम भरी निगाहों से। रो रही है नफरत अब, रो रही है नफरत अभी संत की सभाओं से। संत की सभाओं, रो रही है नफरत अब संत की सभाओं से। इनके सभा की स्थिति अब क्या कहूं, उधर जाना नहीं चाहता। चलते हैं आज के संतों में और पहले के संतों में थोड़ा सा तुलना करते हैं। सैर का लाइन है हवा। संत सत्य कर्म, संत सत्कर्म हट दधिच दीने तान किए। देश की मर्यादा विदेशों में सलाम किए। सत्य सखी रमैनी की, सत सखी रमैनी की रचना कबीर किए। भले हो हिंदू या मुस्लिम सही तीर दिए। आज के संतों की, आज के संतों ने उल्टी बहा दी गंगा है। पोशाक गेरुआ है लेकिन मिजाज गंदा है।
मस्ती है। जियो यहाँ धर्म को धंधा बना दिए। मंदिरों की गति है, उसी पत्थर की मूर्ति का दर्शन करने के लिए कहीं वीआईपी मार्ग बनल हो, कहीं लोकल मार्ग बनल हो, केहू वही मूर्ति के दर्शन 1100 में करत हो, केहू वही मूर्ति के दर्शन 11,000 में करत हो, केहू भी नहीं से सांझ ले खड़ा है तो 51 रुपया से करत हो। इससे वो केवल लोगों के मन और मस्तिष्क को टटोलते हैं कि अभी ये पढ़ा लिखा समाज कितना अंधा है, और इस दर्शन दर्शन से न कुछ मिलने वाला है न कुछ होने वाला है। लेकिन वहां आपके दिमाग को ये नाप लेते हैं कि अभी ये भारत में इस अम्बेडकर और बुद्ध की नगरी में अभी पशु कितना है, उसे इतना मतलब मिलता और कुछ हो नहीं। यही जन गीत बदल बड़ी पुरान गीत हो कि सुना सुना हो सजनिया ऐसन तोड़ा जनी बदनिया, जैसे गंगा जी के पनिया हिलोर मारे। सुना सुना हो हिलोर मारेला। सहारनपुर में एक मंदिर में सबलापुर गांव है, सबलापुर गांव में एक मंदिर है और मंदिर का पुजारी उम्र है 65 साल की। अब 65 साल की उम्र का पुजारी करता है क्या? यहाँ दोनों सवाल जा रहा है, एक तरफ संतों के तरफ और दूसरे तरफ मंदिर में बैठे जो भगवान हैं, जो लोगों का कल्याण करते हैं। दोनों तरफ मेरा सवाल जा रहा है, भगवान भी जवाब दें और भगवान का जो चेला मंदिर में भगवान की सेवा करता है, ये दोनों से जवाब मेरी बिरहा मांग रही है। क्या है? 65 साल के बातनवा, 65 साल का बाटे तनवा, सोह गेरुआई बसनवा, खूब नदानी करेला हो शैतानी करेला। खूब नदानी करेला हो शैतानी करेला। 65 हो बरस कर रहली दलित कुमरिया, खेलत खेलत गईली मंदिर के भीतरिया। विजय तिवारी के मुंह में अरे आ गई ले पानी, पपिया कैले छेड़खानी, टॉफी चॉकलेट दे के नदानी करेला। 10 साल की दलित की बेटी खेलते हुए मंदिर में गई, टॉफी दिया, चॉकलेट दिया, मंदिर में ले गया और मंदिर में ले जा करके उस लड़की के साथ अश्लील हरकत करना शुरू करता है। कौन? मंदिर का पुजारी, जो मुख्य पुजारी था। वहीं भगवान की मूर्ति भी है, बगल में पुजारी भी है। न वो भगवान बोल पा रहा है, न ये पुजारी समझ पा रहा है।
उस साधु की ड्यूटी क्या है, भगवान मंदिर में साधु को सिखाए क्या, ये दोनों पर सवाल जा रहा है। आज इसको कमेंट करना है, कमेंट करके बिरहा में बताए। और दोनों चीज अगर मेरी सत्य साबित हुई तो मंदिर जाना बंद कर देना। गीत लगल एक ठेका हो, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेला नजरिया के बान से, काहे के मुआवेला नजरिया के बान से। लेकिन गाने का भाव है, दिन पे दिन बिगड़ल जाता संत का मिजाज बा, दिन पे दिन बिगड़ल जाता नियत में खोटई के बोलिए में राजबा, नियत में खोटई के बोलिए में राजबा, दिन दिन बिगड़ल जाता संत का मिजाज बा, दिन दिन बिगड़ल जाता करता है क्या वो पुजारी लड़की के साथ, मीठी मीठी बात कई के बाला के बोलावेला, बाजारा बोला के प्रसाद तब थमावेला, मानवा बुढ़ाइल लेकिन मानवा बुढ़ाइल लेकिन मन नाला जात बा, नियत में खोट इनके बोलिए में राजबा, नियत में खोट इनके। उस छोटी सी बच्ची को बुढ़ा करके प्रसाद दे करके टॉफी देकर बुढ़ा करके बैठा करके मंदिर में उल्टी सीधी हरकत शुरू करता है। जब हरकत शुरू करता है तो यही गीत बदल गए बाबू। यह गीत का लाइन हो, सांप हवा छोड़ेला सांप के चूल हो, गंगा छोड़े यारा के चूल हो, गंगा लूटल चाहे जीवन के हरियाणा हो, लूटल चाहे जीवन के हरियाणा हो, बोली बेटिया सुधा छोटी बच्ची है, नादान है, लेकिन हाथ जोड़ करके मंदिर परिसर में कह रही है कि बाबा आप एक संत हो, आप एक पुजारी हो, बाबा ये क्या करने जा रहे हो मेरे साथ। लेकिन आयास पुजारी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कपड़ा नोचने लगा उस बेटी के तन से। जब कपड़ा नोचने लगता है उस समय होता है क्या, जबरी से दिया जा मीन पे गिराई,
सुधार। लूट लिया उस गरीब दलित बेटी की इज्जत, और जब इज्जत लूट लेता है तो इज्जत लूट करके भागना चाहता है। गीत बदलल बाऊ। बड़ी पुरान गीत है मास्टर। अरे झूलने आके गुजवा टूटल ये राजा, जवनिया में करिया छूटल हो राजा। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है, क्या है? अयासी भैले, अरे अयासी भैले पुजारी बाबा, रोए बिटिया या सुधारी ये बाबा। अरे सुन के रोदनवा कुछ लोग गए, अरे देख करके बाबा मंदिर में घुसी गई। अरे हल्ला मचल बाटे, अरे हल्ला मचल बाटे भारी है बाबा, हल्ला मचल बाटे भारी है बाबा, रोए बिटिया या सुधारी है। इज्जत तो नीलाम हो गई उस बेटी की। चिल्लाने लगी जोर जोर से। कुछ लोग मंदिर के अगल बगल के मंदिर में घुसे। देख करके पंडित वही मंदिर में जब निवास रहल, वही में हल के पीछे से केवाड़ी बंद कर दिला कि अब तक केवाड़ी बंद है, अब केहू करबे का करी। सुना, ये अम्बेडकर का संविधान हो। लाइन बताओ थे, टेरी का लाइन है। अरे खबरिया जब है थाने पर मिलल, तुरंत चले दरोगा संग में ले लश्करिया। थाने पर खबर गई, दरोगा सिपाही लेकर के आए। पुजारी से कहे दरवाजा खोलो। कहला ना भैया हम दरवाजा ना खोलो, दरवाजा खोलब तो चूतर लाल कह देबा तो लोग। कहला खोलेगे तो पढ़बे करी। अब खोला चाहे 4 घंटा बात करा। पापट का लाइन हो। अरे भाग के पापी सोचे जान बचाई भाई मंदिर में, गांव का लोग अब पकड़ लिए दवड़ाई भाई मंदिर में। तब पाए खबर के यही ले हो। अरे आंखों के अंदर चलान के मांग सब ही कई ले हो। अरे मचल ताल का ब्राह्मण भी गए आई भाई मंदिर में, लगे बताने फर्जी घटना जाई भाई मंदिर में।
कुछ ब्राह्मण गण भी जुटे कला की लड़की फंसावत हो। पंचायत का आदेश हुआ बेटी का मेडिकल करा दिया जाए। कला कतई मेडिकल ना हुई, अब तोड़ पानी चले लगल। लेकिन मेरा सवाल वहां नहीं है, मेरा सवाल उस भगवान से है जो मंदिर में विराजमान डेली 1000-2000 खींच रहा है और उस मूर्ति पर 1000-2000 चढ़ाने वालों से पूछता हूं किस लिए चढ़ा रहे हो, कौन सी हिफाजत चाहते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज एक बेटी की इज्जत नीलाम हो गई भगवान के दरबार में। और सब कहते तो खाली भाई देवी देवतन का विरोध करत हुआ, विरोध तना हमार चलत तो उलाट के कुल मंदिर के मूर्तियां गोलियाए दी। और वही जब पूछे कि इनके अंदर ताकत होकर तो हमके ये सबे मूर्ति निकल जहां से आई ले वहां जाके बैठो। तो एक व्यवस्था है, कमाने खाने की, धर्म नहीं, ये धंधा है और भारत का पढ़ा लिखा अंधा है। तो पढ़ लिख करके अपना नेत्र खेल खोलो, विद्वान के साथ तर्कवान बनो, क्या सत्य है क्या सत्य है। मंदिर त्यागो, स्कूल पकड़ो, विद्या से आप विद्वान होंगे, पूजा से कभी महान नहीं बनेंगे। पूजा से केवल पुजारी और भिख मंगा ही पैदा होता है। आल्हा का लाइन हो, अरे दोनों दल का लोग अपने अपनी में भीड़ कैल भैया। करला विरोध ब्राह्मण वर्ग कुसिया, जे कर लाठी बाटे वही का जहानामा बाबू। छुट के पुजारी फिर वापस गईला, कहा ब्राह्मणवादी बाचा मीन का लड़ैया भैया। घटना के दिहला बाबू प्रशासन दाबा, लेकिन साधु संतन पर ना बाटे भरोसा भैया। कैल भी माया रमी पर दर्शन दूसिया, धरना प्रदर्शन भयल, कुल भयल, केस घुमा देना कि जमीन का लफड़ा जौने वजह से लड़की के आगे कई के पुजारी के बजावल जाता। तो जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर गवर्नमेंट वही के साथे न्याय। यहाँ संविधान का भी लोगों ने अपमान कर दिया। लेकिन आखिरी लाइन कह रही है, जबले सच्चाई का भैया पर्दाफाश ना होई, तबले ऐसे मनोवाद का अब नाश ना होई। भीम आर्मी के लोग कहेला चेताई, घटना का जांच हमें चाहिए सीबीआई। शासन और प्रशासन पर विश्वास ना होई, जबले होई नहीं ना सत्यानाश ना होई।
पर तो मानवता है शर्मिंदा। कथन करे कभी सूबेदार घटना की भैली निंदा। अरे खबरिया जबकि थाने पर मिलल सुन के राजकुमार का भर जा लेना जरिया। खबरिया जबकि थाने पर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।